हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम आक्रमणकारी नहीं हैं। हम इस आक्रमणकारी नहीं हैं, हम मूल निवासी हैं। अपने बच्चों को चाहे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जो थोड़े से समझदार हो रहे हैं, तो हम उनको अपना इतिहास नहीं बताते, अपने महापुरुषों को नहीं बताते। और उनमें क्या है, एक भय है, एक हीन भावना है कि हम छोटे हैं। जय भीम साथियों, मैं आईपी वुमेन बहुजन ताकत में आपका स्वागत करता हूं। और आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर हम उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में खड़े हैं। और यहां पर उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा संगठन है SC/ST टीचर्स संगठन द्वारा यहां पर माता सावित्रीबाई की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। और इस सभा में आप देख रहे हैं कि हमारे पास नंदी दीदी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी बातों को सुन के जितने भी यहाँ पर दर्शक थे, खासकर हाँ, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी इनके जो अनुभव हैं वो शेयर किया जाए। सबसे पहले दीदी आपको तो बहुत बहुत नमस्कार, जय भीम। जय भीम। आप ये बताइए कि जो आपने देखा इतना लंबा ये जो सामाजिक अनुभव रहा और आज आप देख रहे हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? मैं ये बदलाव महसूस कर रही हूँ, समझाने वाले ज़्यादा हो गए, समझने वाले कम हो गए। ये बदलाव हो रहा है। बदलाव, परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अच्छा दीदी, आपने देखा होगा उस दौर में जो समाज में जातिगत भेदभाव होता था, हाँ। और आज उस दौर में और आज में क्या कोई अंतर है? अंतर ये है, आज कलम से हो रहा, उस दौर में डंडे से होता था। मतलब आपका कहना है कि जातिवाद अभी भी है? बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। आज जातिवाद नहीं होता या आरक्षण खत्म होता। जातिवाद अगर नहीं होता, पिछड़े इलाकों में जाइए आप, हमारे लोगों की क्या दशा है वहाँ देखिए आप, हमारे लोग किस हाल में रह रहे हैं। गली मोहल्ले में रोज़ घटनाएं होती हैं, लेकिन वो घटनाएं बाहर नहीं आने देते हैं। क्यों? दबंगों की डर से। अच्छा दीदी, आप वैसे आपका जो मूल रहने वाले हैं, आप पहाड़ के, आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ में रहे हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में, खासकर उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जातिवाद का क्या स्वरूप है पहले और आज? पहले आज क्या, पहले तो शादी ब्याहों में बुलाते नहीं थे, आज बुला रहे हैं तो वहाँ साथ बैठने में खाने नहीं दे रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। आज एक दिखावा हो रहा, पहले दिखावा नहीं, खुलेआम होता था। आज इंटरनल इलाकों में खुलेआम हो रहा है, लेकिन डर के मारे कोई कहता नहीं है, बाहर बात नहीं। अच्छा, कुछ उदाहरण हैं आपको याद जो आपके समय में ऐसी घटनाएं हुई थी इस उत्तराखंड के अंदर, या अभी भी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं आपको याद, बता सकते हैं आप? सल्ट में हुई एक, मेरे भाई किसी शादी में मिले मुझे, कई जगह मिले, तो उनका घर से बुलाया एक लड़का, लड़के को घर से बुला के ले गए, घर से बुला के ले गए तो मार दिया उसको, हत्या हो गई उस लड़के की। ये सल्ट की बात है। तो मैंने उनसे भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा अगर मैं रिपोर्ट करता तो आगे और भी मारे जाते। ये है डर कि पूरा परिवार हमारा वो खतरे में आ जाता, उसको कैसे संभालता। एक तो मार दिया, वो गया, अब चुप रहने में फायदा है, ये कारण है चुप। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है जैसे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि समाचारों में कि स्कूलों में भी भेदभाव हो रहा है, बच्चे जो है खाना नहीं खा रहे हैं साथ, हाँ। सवर्ण बच्चे और जो अनुसूचित जाति के बच्चे, ये क्या सच है क्या? एक, हाँ बिल्कुल सच है। देखिए, हम अपने बच्चों को चाहे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जो थोड़े से समझदार हो रहे हैं, तो हम उनको अपना इतिहास नहीं बताते, अपने महापुरुषों को नहीं बताते। और उनमें क्या है, एक भय है, एक हीन भावना है कि हम छोटे हैं और ये बड़े लोग हैं। तो अगर हम अपना इतिहास अपने बच्चों को बताते, अपने इतिहास बताते कि हम छोटे लोग नहीं हैं,
हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम आक्रमणकारी नहीं हैं। हम इस आक्रमणकारी नहीं हैं, हम मूल निवासी हैं यहाँ के। हाँ, ये विरासत हमारी है, ये विरासत हमारी है। और अभी तक बड़े बड़े राजा महाराजाओं के राजा हैं, उनके खंडहर हैं। ये नागचूला खाल, बाराकोट, चंपावत में है बाराकोट, वहाँ पर किसका है वो एक धम्ब है, कुछ नाम नहीं याद आ रहा उनका। चंपावत में जगह जगह में हमारे ये बौद्ध मठ है, केदारनाथ में बौद्ध मठ है, बद्रीनाथ में बौद्ध मठ है, हमारे वहाँ मंदिर बनाए गए। दीदी बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप अभी जो दौर चल रहा है, हाँ, और लोग सहमे हुए डरे हुए हैं, हाँ, लोग कह रहे हैं कि कई भी सुन रहे हैं कि संविधान खतरे में है, हाँ, और लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। तो आप ये नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये एकजुट होकर जो है समाज के लिए संघर्ष कर सके? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपना इतिहास पढ़ो, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ो, उससे तुम में एक वो आएगी शक्ति कि हम छोटे लोग हैं, इस देश के विरासत हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं हम। ये अगर ऐसा सोच के इकट्ठे हो जाएं हमारा युवा वर्ग, अब बुड्ढों को छोड़ दीजिए, आप बुड्ढों को छोड़ दीजिए, वो युवाओं को लेके मरेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, अंधविश्वास नहीं छोड़ेंगे बुड्ढे लोग, वो हमारे। अच्छा, अंधविश्वास की बात कही, क्या अंधविश्वास भी आपको लगता है कि ये सामाजिक प्रगति में कहीं ना कहीं बाधक है? बिल्कुल ये स्वर्ग नरक जन्म पुनर्जन्म ये बाधक नहीं है। उसने वो लड़के को मारा, किसी अरे इसकी मौत आ गई थी, इसके कर्म ही ऐसे हैं। ये अंधविश्वास है कि हम अंधों के पीछे लगे हैं, अंधों में विश्वास कर रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं हम। और अच्छा दीदी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जब से देखा और आपने होश संभाला आज तक, इस दौर में इस देश के अंदर जो भी महापुरुष हुए, हाँ, तो उनमें से आप किनको अपना एक आदर्श मानते हैं कि उन्होंने मतलब जो है इस समाज कोई नहीं बल्कि भारत को आगे ले जाने के लिए जो है बहुत बड़ा काम किया? ऐसा है, देखिए जिस समय हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, उस समय मनुस्मृति का शासन था। अंग्रेज जब भारत में आए तो यहाँ के जो आक्रमणकारी थे, आतंकवादी थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता किया, तुम आओ यहाँ पर बेखटक राज करो, पर हमारी धार्मिक भावनाओं को, जो धार्मिक है उनमें छेड़छाड़ मत करना। जो आदमियों को अंधे बना दिए, नर्क स्वर्ग लोक परलोक। तो किस तरह बदलाव आया है जो आज का ये दौर देख रहे हैं? आप किसको मानते हैं कि इतना जो बदलाव आप देख रहे हैं कि जो भी ये 80 का वर्ग गया, पिछड़ा वर्ग गया, आज आगे तो ये आप मान रहे हैं कि ये किसकी बदौलत बन पाए हैं? ये बदौलत ये बनाए देखिए, हम हर दौर में, हर पीढ़ी में हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। ये एक दो का नाम बता दीजिए, कुछों का नाम बता दीजिए। बताती हूँ थोड़ा ज़्यादा अनपढ़ हूँ ना, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा शॉर्ट में नहीं बता सकती हूँ मैं। उन्होंने तो लड़ते लड़ते एक महापुरुष से दूसरे महापुरुष, तीसरे महापुरुष में वो लड़ाई आई, आतंक नहीं, आंदोलन चले, एक दूसरे से प्रेरणा लेते बाबा साहब तक वो लड़ाई आई। तो बाबा साहब ने देखिए अकेले संघर्ष किया, बाबा साहब ने, और महापुरुषों ने तो बोला, रायदास, कबीरदास, नामदेव, बहुत से महापुरुष हैं। ये सिख पंथ की स्थापना संत नामदेव ने करी, गुरु नानक ने नहीं करी। उन्होंने हमारे लोगों की जब ये दशा देखी तो उनको सैनिक शिक्षा दी। बहुत अच्छी बात दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि इतने बुजुर्ग महिला ने जो है इतनी अच्छी बात करी कि किस तरह से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जो है हमको पीछे ले जा रही है, लेकिन जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो इस ओर जो है उतना अभी सावधान नहीं है, वो अभी भी इसी में धंसा हुआ है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।